गामा ओरिजिनॉल क्या होता है? विटामिन ई की मौजूदगी। ये तत्व किन तेलों में मिलते हैं? परंपरा और रोजमर्रा का संतुलन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित अग्रवाल और स्वागत है आपका पूर्ति वनस्पति प्राइवेट लिमिटेड के 29वें एपिसोड में। शुरू करने से पहले एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात। यह वीडियो केवल सामान्य जागरूकता के उद्देश्य से है। ये किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। अपने खान पान और सेहत से जुड़े फैसलों के लिए कृपया डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूर लें। यहाँ बताए गए सभी तथ्य फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स रेगुलेशंस 2018 के अनुरूप है। तेल का सेवन हमेशा संतुलित मात्रा में और संतुलित जीवन शैली के साथ ही करें। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। अच्छे तेल की पहचान सिर्फ स्वाद या खुशबू से नहीं होती, बल्कि उन प्राकृतिक तत्वों से भी जुड़ी होती है जो कुछ तेलों में स्वाभाविक रूप से मौजूद होते हैं। ऐसे में दो नाम हैं, गामा ओरिजिनॉल एंड विटामिन ई। गामा ओरिजिनॉल क्या होता है? गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक घटक है जो मुख्य रूप से राइस ब्रान ऑयल में पाया जाता है। ये चावल के भूसे से निकाले गए तेल का स्वाभाविक हिस्सा होता है और राइस ब्रान ऑयल की पहचान से जुड़ा माना जाता है। इसे आमतौर पर तेल की संरचना को समझने और उसकी प्रकृति के बारे में जानने के लिए देखा जाता है। यह किसी अतिरिक्त मिलावट का परिणाम नहीं, बल्कि कच्चे स्रोत से मिलने वाला तत्व होता है। विटामिन ई की मौजूदगी। विटामिन ई भी एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो कई प्लांट बेस्ड ऑयल्स में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। इसकी मौजूदगी तेल की प्रकृति और उसकी स्थिरता को समझने में मदद करती है। रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के दौरान यह देखा जाता है कि तेल की मूल विशेषताएं अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो, ताकि तेल अपने स्वाभाविक गुणों के साथ इस्तेमाल के योग्य बना रहे। ये तत्व किन तेलों में मिलते हैं? गामा ओरिजिनॉल मुख्य रूप से राइस ब्रान ऑयल से जुड़ा होता है, जबकि विटामिन ई सनफ्लावर ऑयल और अन्य कुछ हल्के प्लांट बेस्ड ऑयल्स में पाया जाता है। अलग अलग तेलों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है, जो उनके स्रोत और प्रोसेसिंग पर भी निर्भर करता है। इसलिए तेल को समझना सिर्फ लेबल पढ़ने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि वह किस स्रोत से आया है। परंपरा और रोजमर्रा का संतुलन। घी, मक्खन और नारियल तेल जैसे पारंपरिक फैट्स हमारी रसोई और संस्कृति का अहम हिस्सा है। इन्हें नज़रअंदाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़मर्रा की कुकिंग में अलग अलग प्रकार के तेलों के बारे में जानकारी होना और संतुलन बनाए रखना ही समझदारी है। सही चुनाव जानकारी से आता है और न कि किसी दावे से। रोज़मर्रा की कुकिंग में अलग अलग प्रकार के तेलों के बारे में जानकारी होना और संतुलन बनाए रखना ही समझदारी है। सही चुनाव जानकारी से आता है, न कि किसी एक दावे से। तो अगली बार जब आप तेल चुनें, सिर्फ नाम या शब्दों पर ना जाएं। यह समझने की कोशिश करें कि उस तेल की प्रकृति क्या है, वह किस स्रोत से आया है और उसमें स्वाभाविक रूप से क्या मौजूद है। अगले हफ्ते हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जहां उम्र और रोजमर्रा की कुकिंग से जुड़े कुछ व्यवहारिक सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नया अपडेट सबसे पहले मिले। कमेंट्स में बताएं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तब तक समझदारी से खरीदें, स्वस्थ पकाएं, स्वस्थ खाएं और जागरूक रहें। जय हिंद।